नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। संदर्भ के लिए गद्य भाग का अनुवाद भी आपको बताया जाएगा। द्वितीय अंक में पूर्व कालांश में हमने पढ़ा है कि प्रारंभ में ही विदूषक शिकार से मृगया से त्रस्त है और वो चाहता है कि राजा भी शिकार पर नहीं जाए। राजा जो है शकुंतला के प्रेम में आसक्त हो रहे हैं और वह आश्रम वासियों को किसी तरह का विघ्न नहीं हो, यह सोच करके अपने सेनापति को कहते हैं कि हम आश्रम के निकट हैं और ऐसा करना चाहिए जिससे कि आश्रम वासियों को किसी तरह का विघ्न नहीं हो। और वो कहते हैं कि आज जो है सभी प्राणी निश्चिंत होकर के अपना अपना कार्य करें। जैसे कि वो कहते हैं गाहंताम महिषा निपान सलिलम, अर्थात भैंसे अपने सिंगों से बार बार विलोड़ित किए गए सरोवरों के जल में स्वेच्छा से अवगाहन करें। छाया में झुंड बनाकर एकत्र हुए मृगों का समूह निर्भय होकर जुगाली करें। बड़े बड़े सुकर बिना किसी भय के अल्प जल वाले गर्तों में नागरमौथा को तोड़कर खाया करें और शिथिल प्रत्यंचा वाला यह हमारा धनुष भी अब विश्राम करे। अर्थात मैं मृगया नहीं चाहता हूं। फिर आगे सेनापति कहते हैं यद प्रभु विष्णु रोचते। सेनापति कहते हैं कि जो श्रीमान को या महाराज को अच्छा लगे। इसके बाद राजा उनको कहते हैं कि तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वन ग्राहिणः यथा न मैं सैनिका तपोवन उपरुंधन्ति तथा निषेधव्याः। राजा कहते हैं पूर्वगतान वन ग्राहिणः निवर्तय तेन, आगे गए हुए वन को घेरने वालों को लौटा लो, वापिस बुला लो। यथा न मैं सैनिका तपोवन उपरुंधन्ति तथा निषेधव्याः, मेरे सैनिकों को इस प्रकार निषिद्ध करो ताकि वे तपोवन में विघ्न या उत्पात उत्पन्न न करें। पश्य देखो, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांताः तद अन्य तेजो अभिभवाद वमंती। राजा कहते हैं कि शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान अर्थात शांति प्रिय तपोधनेषु, तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वियों में दाहात्मकम गूढ़म तेजः अस्ति है। दाह जनक जलाने वाला, गूढ़ गुप्त तेजः अस्ति तेज रहता है। शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रिया शम प्रधान तपस्वियों में दाह जनक गुप्त तेज रहता है। वस्तुतः तपस्वी शांति प्रिय है, सम प्रधान है और ऐसे होते हुए भी उनमें शांतिपूर्ण वह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, शांति प्रिय दिखते हैं, लेकिन उनमें एक गुप्त तेज, दाहात्मक दाहजनक गुप्त तेज रहता है। स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव तद अन्य तेजो अभिभवाद वमंती है। किस तरह रहता है गुप्त तेज? किस तरह रहता है? जैसे स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव, स्पर्श करने योग्य सूर्यकांत मणि की तरह तद अन्य तेजो अभिभवाद तद वमंती है। तो स्पर्श करने योग्य सूर्यकांत मणियों की तरह वे तपस्वी
अन्य तेजो अभिभवाद, किसी अन्य के तेज से अभिभवाद तिरस्कृत होने पर तद्वमंती ही, उसको प्रकट करते हैं। तपस्वियों में सूर्यकांत मणियों की तरह तेज रहता है। जिस तरह से सूर्यकांत मणियां स्पर्श करने योग्य होती है, सुंदर आकर्षक होती है, स्पर्श करने पर शीतल महसूस होती है, लेकिन जब सूर्य की किरणें उनके ऊपर गिरती है तो वह भी अपने तेज को प्रकट कर देती है। उसी तरह से तपस्वी लोग भी सम प्रधान है, शांति प्रिय है, लेकिन अगर उनका कोई तिरस्कार करते हैं तो वह उस तिरस्कार के बदले अपने उस शांति प्रधान या संप्रदान व्यक्तित्व से उभर करके अपने तेज को प्रकट करते हैं और सामने वाले को दंडित भी कर सकते हैं। कहा गया है सम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकम गूढ़म तेजः अस्ति। सम प्रधान तपस्वियों में, शांति प्रिय तपस्वी जनों में दाहात्मक गुप्त तेज रहता है। ही निश्चय ही स्पर्शानुकूला सूर्यकांता इव, स्पर्श करने योग्य सूर्यकांत मणियों के समान। अन्य तेजो अभिभवाद तद्वमंती, अन्य के तिरस्कार से वह उसको प्रकट करते हैं। तपस्वी लोग सांसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं अनासक्त रहते हैं, इस कारण उनका चित्त शांत रहता है। तथापि वे गुप्त तेज से युक्त होते हैं, अतः किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने पर वे तपस्वी अपने गुप्त तेज को बाहर प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्यकांत मणियां स्पर्श करने योग्य होती है, परंतु वह सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रदीप्त हो जाती है, तपस्वी भी अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए शम का परित्याग कर अपना तेज प्रकट करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में राजा ने ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति और उनके तपोबल की एक तरह से यहाँ पर व्यंजना की है। इसी कारण प्राचीन काल में राजा सदा ही तपस्वियों का आदर करते थे।